नमस्कार साथियों, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। बात होगी आज सियासत और पैसे के उस कनेक्शन की, जिसकी वजह से पैसा कैसे बनाया जाता है, जनता को आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है, भ्रष्टाचार मुक्त बोल के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कैसे दिया जाता है। जी हाँ, आजकल एक मुद्दा आपने देखा होगा, देहरादून शहर के जो महापौर हैं, मेयर हैं सुनील उनियाल गामा को उनको लेके बहुत गर्म है। आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील विकेश सिंह ने जो खुलासे किए हैं आरटीआई से कागज़ निकाल के कि मेयर गामा की प्रॉपर्टीज 2018 के बाद किस तरह से बढ़ी है और 20-50 करोड़ की प्रॉपर्टी के वो मालिक मेयर बनने के बाद हो गए हैं। बात उसी पे है। जी हाँ, बात यहाँ पे आती है कि मेयर गामा बने तो कहाँ से बने। कभी नटराज सिनेमा के टिकट विंडो से अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाले और नटराज के पास में ही चाउमीन बेचने वाले गामा आज करोड़ों में खेल रहे हैं। क्या चाउमीन बेचने वाला देहरादून का हर शख्स करोड़ों में खेलता है? जी नहीं, एक घर भी मयस्सर नहीं होता है। लेकिन गामा चाउमीन बेचते बेचते, ठेकेदारी करते करते, वीडियोग्राफी करते करते, शादी ब्याह में फ़ोटो खींचते खींचते सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, जो वकील विकेश सिंह का आरोप है उनके ऊपर। और 20-30 करोड़ के तो उन्होंने प्रॉपर्टी के कागज़ दिखा भी दिए हैं। बात आती है वहाँ पे, गामा खुद कहते हैं कि वो चाउमीन बेचते थे, चाय की दुकान करते थे। गामा कभी कोई चुनाव पार्षदी तक का नहीं लड़े, लेकिन गामा मेयर कैसे बन गए? जी, क्योंकि गामा स्वयंभू ईमानदार, ईमानदारों में श्रेष्ठ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी थे, दोस्त थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सत्ता मिली उत्तराखंड की और गामा उनके साथ हर मंच पे, उनकी गाड़ी में, हर सभा में दिखाई देने लगे। गामा का रसूख इतना था कि मुख्यमंत्री के सरकारी कार्यक्रमों में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बगल में गामा की कुर्सियां लगाई जाती थीं। जी, गामा की कुर्सी मुख्यमंत्री के साथ में मंच पे होती थी, जबकि गामा किसी पोर्टफोलियो में नहीं थे। ऐसा क्यों था ये तो त्रिवेंद्र रावत बताएंगे या गामा बताएंगे, लेकिन दोस्ती बहुत गहरी थी। त्रिवेंद्र रावत ने कमान संभाली, कहा कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। प्रधानमंत्री के डायलॉग को रिपीट किया। लेकिन गामा दिन दूने रात चौगनी बढ़ते चले गए। देहरादून के प्रसिद्ध उद्योगपति, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अनिल गोयल, पुनीत मित्तल, इन सबकी दावेदारी को किनारे करके गामा को जो टिकट दिया गया वो त्रिवेंद्र रावत की मेहरबानी से मिला। त्रिवेंद्र रावत ने गामा को मेयर बनाने के लिए कहते हैं साम दाम दंड भेद, पैसा तन मन धन गन सब इस्तेमाल किया और गामा मेयर बन गए। दोस्ती निभाना इसी को कहते हैं। गामा को मेयर बना के दोस्ती का हक अदा किया त्रिवेंद्र रावत ने, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दोस्ती है तो साथ देना चाहिए। कृष्ण सुदामा भी दोस्त थे, दोस्ती से बना दिया। लेकिन गामा ने कुर्सी पे बैठते ही क्या क्या खेल खेले हैं। एक खेल और भी है जो मैं आपको कुछ दिनों में बताऊंगा। जब कोविड आया, शहर की जनता अस्पतालों के लिए तरस रही थी, शहर के अस्पताल फुल थे, तो गामा ने वहाँ पे भी एक कंपनी से खरीदा था शहर में स्प्रे करने के लिए। उस समय उन्होंने स्प्रे करने के लिए दवाई खरीदी थी। उस दवाई के टेंडर कोई नहीं निकाले गए और बाजार की कीमत से 10 गुना पे वो किसी फर्म से खरीद ली गई। कहा जाता है उस फर्म की पीछे भी गामा का करीबी एक पार्षद था। वो फर्म कहाँ है उसका पता जब हमने ढूंढने की कोशिश की, उस पते पे वो फर्म नहीं मिली। वो भी है, लेकिन गामा ने एन केन प्रकार ऋण किसी भी तरह से पैसा बनाने की
कोई कमी नहीं छोड़ी। गामा पैसा बना रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह अपनी दोस्त की ओर से आंखें बंद किए हुए थे। क्या त्रिवेंद्र रावत को नहीं पता था कि गामा मेयर बन के क्या खेल खेल रहे हैं? लेकिन नहीं, अधिकारी बेबस थे, नगर निगम के अधिकारी बैठे हुए थे और गामा ने जिस तरह से अपने चहेते चहेतियों पे दया बरसानी शुरू की, उन चहेते चहेतियों की लिस्ट में कई पार्षद हैं। महानगर के वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल हैं। कल वकील विकेश सिंह ने खुलासा किया। देखिए पहले वकील विकेश सिंह ने किस किस के नाम लिए गामा के साथ में, और गामा की प्रॉपर्टी के बारे में पहले सुनते हैं क्या कहा वकील विकेश सिंह ने। देखिए मोटा मोटा अगर आप देखें 2018 में इन्होंने जो डिक्लेयर करी हुई है वो लगभग 2 करोड़ के करीबन की आ रही है, और जो आज अभी इनका कार्यकाल पूरा ना होने से पहले ये कम से कम इनके पास 40 करोड़ की प्रॉपर्टी आ चुकी है, जो अभी पेपर आ गए हैं। और इसके अलावा सहारनपुर के पेपर आने हैं और विकास नगर के आने हैं, वो इससे ज्यादा और एक्सटेंड हो जाएगी प्रॉपर्टी। जी, तो गामा ने अपनी प्रॉपर्टियां छिपाई। गामा ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब हमारे रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने कितनी संपत्तियां कितने की बेची और उसके बाद कितने की खरीदी, तो गामा उठ के जाने लगे। खजान दास और सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल जो कि गामा से लाभान्वित होते हैं, उनकी टीम में हैं, वो उनको खींच के वापस आए। तो गामा ने कहा मैंने तो बहुत मेहनत की, मेरी बेटी विदेश से पैसा भेजती है। किसी की बेटी विदेश से क्या 7 साल में, 8 साल में, 5 साल में, 6 साल में 50 करोड़ रुपए भेज देगी? जी नहीं। कितना बड़ा पैकेज होगा? गामा की बेटी गूगल में सीईओ नहीं है। ये सवाल तो विकेश सिंह ने कहा कि गामा को विजिलेंस पे बताने पड़ेंगे कि कितना पैसा बेटी ने भेजा, बाकी पैसा कहाँ से आया। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें गामा का बैक हैंड से नाम आना बताया जाता है, चाहे वो बल्लूपुर चौक का एक कॉम्प्लेक्स हो या एक पेट्रोल पंप हो। लोग दबी जुमात में वहाँ भी नाम लेते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी के कागज़ सामने आ गए हैं वो अभी आपने सुना कैसे आए हैं, लेकिन गामा के गैंग में कौन कौन शामिल है, जी हाँ, वो भी सुनिए। जो मैं आपको पार्षद का बता रहा था जो जल्दी आने वाला है, इसके अलावा 1-2 पार्षद और हैं, और बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं 2। इसके अलावा महानगर अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, उनके द्वारा सरकारी ज़मीन में खुद उसका मुआवजा लेके दोबारा सरकारी ज़मीन में फ्लैट बना दिए, खाले पे फ्लैट बना दिए, जिसका मैं प्रूफ आपको 2-4 दिन में वो भी दे दूंगा मैं आपको। तो ये इतना करप्शन का इतना बड़ा खेल जो चल रहा है, और गरीबों में बुलडोजर चलाना और उनके मकान तोड़ना, तो ये चीज़ तो अब इनका कमली भट्ट जैसे पार्षदों का काम ये रह गया। तो ये दोहरे मापदंड क्यों चल रहे हैं? और यहाँ तक कि अब आपका सेंट जोसेफ स्कूल का 4 करोड़ का टैक्स गामा जी ने माफ करा, क्यों करा? तो गामा का गैंग काम कर रहा था, गामा पैसा कमा रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह आंखें मूंदे हुए थे। जी हाँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होके। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत रखी? त्रिवेंद्र सिंह के सब नज़दीकी पैसा कमाते रहे। त्रिवेंद्र सिंह के औद्योगिक सलाहकार पंवार जी का नाम विधायक और पत्रकार उमेश कुमार ने उनकी चिटफंड कंपनी को लेकर लिया था। उसकी जांच की भी बात आई थी, लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ना केएस पंवार की कंपनियों के रिकॉर्ड की, पैसे के आय गमन की जांच हुई, ना ही गामा पैसा बनाते रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहीं ध्यान दिया। क्या ये महज इत्तेफाक है कि त्रिवेंद्र रावत को कुछ पता नहीं था, या त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीति में नए आए थे, वो रोटी को तोती बोलते थे? ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, जब मित्र पैसा कमा रहा हो तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया। और त्रिवेंद्र सिंह रावत की आंखें मूंदने से गामा ने अकूत संपत्ति बनाई, जो अब कागज सामने आ रहे हैं धीमे धीमे। क्या इन पे जांच होगी? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के गामा कनेक्शन की जांच होगी? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो दोस्तों ने संपत्तियां बनाई अकूत, उनकी जांच होगी? क्या गामा को मेयर पद से हटाया जाएगा?
शुचिता की राजनीति में शुचिता की बात करने वाले, राजनीति में एक मुकाम रखने वाले, एक नया जो है रोल मॉडल पेश करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द हैं उनका पालन यहाँ की पार्टी करेगी? क्या कानूनी रूप से जो प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए गामा को मेयर पद से हटाया जाएगा? जी हाँ, ये सवाल हर देहरादून वासी और उत्तराखंड वासी के दिमाग में कौंध रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार वो इमारत, वो बुनियाद है जो उत्तराखंड को 22 सालों में चाट चुका है और उत्तराखंड का खजाना खाली पड़ा है। तो दोस्तों, ये सवाल आप बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब देके कि क्या गामा को हटाया जाना चाहिए? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल पूछना चाहिए कि जब गामा पैसा कमा रहे थे तो उनकी आंखें बंद क्यों थीं? ये सब सवाल हम आपसे कमेंट में जानना चाहेंगे। और आपसे एक बात और कह दें, खबर उत्तराखंड सरकारी विज्ञापन नहीं लेता है, इसलिए सच्चाई दिखाता है और दिखाता रहेगा। आज यही आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो ओपिनियन है ज़रूर दीजिए। कल किसी वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।